ओके, सो मैं इस चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि मतलब मुझे समझ नहीं रहा था कि क्या एग्ज़ाम्पल दूँ और फाइनली मुझे ये एग्ज़ाम्पल मिल गया। ऐज़ इफ आई डोंट नो, मतलब यूनिवर्स ने वर्क किया कि क्या, भगवान जाने, आई डोंट नो। आई एम हैप्पी जस्ट बिकॉज़ आई गॉट इट कि मैं आपको क्या बता सकती हूँ और आपको स्पेशल उदाहरण एग्ज़ाम्पल कैसे दे सकती हूँ। एकदम मस्त एग्ज़ाम्पल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। ये जो टॉपिक है वो है ट्विन फ्लेम के बारे में। बट ट्विन फ्लेम नहीं भी होना तो फिर उसके भी बारे में वो मैं बाद में बताती हूँ। एंड हम हैरी पॉटर के बारे में बताने वाले हैं, एग्जाम्पल की तरह हम हैरी पॉटर लेंगे। ओके, तो अभी हैरी पॉटर जिन लोगों ने भी देखा है, एकदम फर्स्ट मूवी जो है फिलोसोफर स्टोन, उसके बारे में मैं बताऊंगी। एंड शुरुआत पहले करती हूँ थोड़ा सा बेसिक से कि ये किसके लिए रीडिंग है, सॉरी वीडियो है, किसके लिए वीडियो है। ये वीडियो है ट्विन फ्लेम्स कपल के लिए, ऑफ कोर्स। मेनली हम लोग ट्विन फ्लेम लोगों के लिए बोलते हैं कि ट्रिगर होता है एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक अबाउट ट्रिगर्स इन रिलेशनशिप। अभी जब लोग ट्रिगर बोलते हैं, मतलब ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट ना मैं बोलती हूँ, इट्स वेरी वेग एंड वेरी स्टूपिड। ठीक है, ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट अकेले में स्टूपिड नहीं है, इट्स अ वेरी हेल्दी कॉन्सेप्ट कि मतलब लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन बता रहे हैं, इट्स लाइक एवरीथिंग इज गुड। बट जिनको नहीं मालूम ना, वो लोग भी काइंड ऑफ टीचिंग्स कर रहे हैं। और उन लोगों को या तो उनको नहीं मालूम कि क्या सीन है, नहीं तो उन लोग, मैं बोल रही हूँ ना कि मतलब उन लोग बता नहीं पा रहे कि क्या सीन है। जो भी है, इसकी वजह से बहुत लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है, बहुत लोगों तक प्रॉब्लमैटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है, राइट। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ, अल्फ़ाबेट का जो लेटर्स है वो बी सी डी से ही स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट नहीं होता, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे जाके कोई किधर से तो आप सुनोगे, फिर बाद में आपको समझेगा कि नहीं ए से स्टार्ट होता है, फिर ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप सुन ही नहीं पाए या फिर आपको समझ में ही नहीं आया, बिकॉज ट्विन फ्लेम ट्रिगर्स के बारे में लाइक सब लोग पागलों जैसे बात करते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम ट्रिगर्स, ट्विन फ्लेम सेपरेशन, और मेरा जो सबसे ज़्यादा हेट्रेड वाला टॉपिक है, आप ट्विन फ्लेम से कभी मूव ऑन हो ही नहीं सकते बोलते हैं। अरे यार, ये सब क्या क्या पागलपन है। तुम लोग इतना कुछ बोलो मत अगर तुमको नहीं बोलना, बिकॉज यू आर अनफॉर्चुनेटली एक अनहेल्दी पैटर्न सिखा रहे हो सब लोगों को। अभी तुम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, उसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ए कुछ लोग रहेंगे ऑफ कोर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में, व्हाई नॉट ना, रहेंगे, कुछ हो सकता है। बी, बहुत बारी में ये होता है कि हम किसी एक इंसान को ट्विन फ्लेम सोचते हैं, बट वो हमारे ट्विन फ्लेम नहीं निकलते, मतलब फॉल्स ट्विन फ्लेम है कि नहीं। तो वो सिनेरियो में तो एटलीस्ट लाइक हेल्दी पैटर्न दिखाना चाहिए लोगों को कि मतलब मूव ऑन करो, अपने खुद पे ध्यान दो एंड ऑल दैट, ताकि लोगों को अगर फॉल्स ट्विन फ्लेम है तो फटाक से मूव ऑन कर लिया, अगर ट्रू ट्विन फ्लेम भी है ना तो फिर भी लेटिंग गो इज सो इम्पॉर्टेंट, एंड लेटिंग गो इज ऑलमोस्ट लाइक मूविंग ऑन ओनली। लेटिंग गो और मूविंग ऑन में कुछ ऐसा फर्क नहीं है, ठीक है, इट्स सेम थिंग। जब तक आप लेट गो नहीं करते सिनेरियोज को, जब तक आप मूव ऑन नहीं करते, तब तक आपका लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू होगा ही नहीं। एक चैप्टर अंध होने के बाद ही दूसरा चैप्टर शुरू होता है। कभी भी आप लोग खुद ही देखो ना, अगर छोड़ो बेसिक बेसिक एग्जाम्पल, अगर मैंने 8th स्टैंडर्ड पास किया तभी ही तो मैं 9th स्टैंडर्ड में जाती हूँ, थोड़ी मैं 8th स्टैंडर्ड के साथ साथ 9th स्टैंडर्ड दोनों करती हूँ स्टडीज में, करेक्ट। तो इट्स सेम थिंग कि जब तक लाइफ में ना, कभी भी आपने देखा रहेगा कि एक न्यू बिगिनिंग होने को है, उससे पहले
कुछ तो ख़त्म हो गया रहेगा, कुछ तो मतलब आप लोग खुद ही सोचने की कोशिश करो कि क्या हो गया आपके लाइफ में। चलो ये वाला न्यू बिगिनिंग था मेरी लाइफ में, तो उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले कुछ एंडिंग हुई थी क्या? उससे पहले हम लोगों की लाइफ में ऐसे लिटरली सेम पैटर्न है। कोई तो एक एंडिंग होता है, बहुत बुरा लगता है, हम कोशिश करते हैं कि वो एंडिंग ना हो, हम कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें वापस हमारे ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन नहीं होता एंड देन हम लोगों को बुरा लग जाता है। एंड फिर बाद में वो बहुत ही मेसी फेस रहता है कि मतलब हमको अनसर्टन फील होता है कि मतलब अभी आगे कुछ भी होगा तो फिर अच्छा भी होगा कि नहीं, आगे के लिए भरोसा नहीं है, होप नहीं है। फिर बाद में एक नई शुरुआत हो जाती है। सो इट्स लाइक, समझ रहे हो, हमेशा हमेशा अगर आपको न्यू चैप्टर चाहिए लाइफ में तो ओल्ड चैप्टर को एंड करना ही है, मूव ऑन करना ही है। एंड मैं इस टाइम अगर ट्रू ट्विन फ्लेम भी है तो फिर भी मैं वही बोल रही हूँ, इट्स लाइक रीयूनियन अगर आपको चाहिए या फिर किसी को भी, मैं रीयूनियन चाहिए ऐसा नहीं बोलूँगी, बिकॉज वो फिर मोटिव ओरिएंटेड हो गया। मोटिव ओरिएंटेड मत रखो खुद को, लाइक मोटिव सिर्फ इतना ही रखो कि लाइक मैं मेरा लाइफ जी रही हूँ और फिर मैं सबसे ज़्यादा लाइक बिना रिग्रेट्स के लाइफ जीना चाहती हूँ, लाइक पूरा दिल से खुद खुल के लाइफ जीना चाहती हूँ, वो मोटिव रखो। तो मोटिव ये मत रखना जब भी मैं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये इसीलिए बोल रही हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर मुझे रियूनियन चाहिए विच इज़ लाइक अ न्यू बिगिनिंग, तो ओल्ड का जो भी अटैचमेंट है उसको एंड करना है कि नहीं, तो एंड कैसे करूँ? मैं मूव ऑन करके ही कर सकती हूँ। और मूव ऑन लाइक 100% मूव ऑन, ऐसे नहीं कि मैं मूव ऑन करूँगी ताकि वो इंसान मेरे ज़िंदगी में वापस आ जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। मूव ऑन मतलब मूव ऑन रहता है, लेट गो मतलब लेट गो ही रहता है। उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हाँ, चाहिए मुझे, मतलब फिर या तो होल्ड ऑन करो नहीं तो मूव ऑन करो, दोनों में से एक कुछ ही करो। ठीक है। सो हाँ, ये चीज़ मुझे बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है ट्विन फ्लेम गुरूस का, कि मतलब वो लोग बोलते हैं कि नहीं आप लोग कभी मूव ऑन ही नहीं कर सकते। मार जाओ कमीनों, मार खाओगे मेरे हाथ से। मेरे हाथ से नहीं, मस्ती करी हूँ। बट आपको समझा ना मुझे क्यों गुस्सा आता है? बिकॉज अनहेल्दी अटैचमेंट प्रमोट कर रहे हैं ये लोग, अनहेल्दी अटैचमेंट सिखा रहे हैं ये लोग, चाहे वो सब्लिमिनल मैसेज की तरह ही क्यों ना रहे, चाहे वो एक्चुअल मैसेज की तरह ही क्यों ना रहे। सो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट हेल्दी फॉर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। एंड इसीलिए मैं ये चीज़ भी क्लैरिफाई कभी से करना चाहती थी आप लोगों को अबाउट ट्रिगर्स, बट देन मुझे वो परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं मिल रहा था। एंड ट्रस्ट मी, द एग्जाम्पल इज़ सो ब्यूटिफुल। ओके, सो मैंने पहले ही बता दिया कि ये ट्विन फ्लेम लोगों के लिए, फॉल्स ट्विन फ्लेम्स के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। लेकिन ये जो चीज़ है ना वो एप्लीकेबल होता है लाइक कोई भी इंसान के लिए, कोई भी रिलेशनशिप के लिए। बिकॉज ना ट्विन फ्लेम का एक सिर्फ एक ट्विन फ्लेम ही है जिसमें अगेन कुछ कुछ लोग जो बोलते हैं इट्स लाइक वेरी फेक, जिसको फॉलो कर रहे हो बस सोच के फॉलो कर रहे हो कि सच है कि नहीं, मतलब लाइक जब भी राइट टाइम रहेगा अनफॉर्चुनेटली भगवान आपको राइट टाइम पे ही बताएंगे, लेकिन भगवान को प्रे करने के लिए देखो कि मुझे सच्चा न्यूज़ मिले, ऐसे नहीं कि मुझे लोग उल्लू बनाने वाले लोग मिले। मतलब अभी अगर मैं बोलती हूँ कि यू नो मेरा मतलब मेरे एक क्लाइंट थे, उनको एक ट्विन फ्लेम था और उन लोग दोनों का रियूनियन हो गया, तो लोगों के मन में उम्मीद जागेगी, आशा जागेगा, तो मुझे क्या मिलता है? बहुत सारा व्यूज़, बहुत सारा लाइक्स, बहुत सारे, इन अदर वर्ड्स पैसे, फेम एंड ऑल दैट। तो मैं वही करूँगी ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स नॉट लाइक हर एक इंसान ऐसा नहीं है जो सिर्फ जो चाहिए इसके लिए कुछ बोलते हैं। मैं बिलीव करती हूँ, बहुत लोग बिलीव करते हैं इनफैक्ट कि ट्रुथ बाहर निकले, और ट्विन फ्लेम वाले कॉन्सेप्ट में बहुत लोग हैं जो ट्रुथ नहीं बताते,
उनका जो रिलेशनशिप था वो बाय चांस लग गया। और फिर बहुत बार ऐसा हुआ कि कुछ यूट्यूबर्स ने बोला कि ये देखो ये मेरे ट्विन फ्लेम है, ये मेरे ट्विन फ्लेम है, इनके साथ में हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर उन लोग दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। फिर बाद में वो लोग लाइक तुरंत ही मुकर जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं वो मेरे ट्विन फ्लेम नहीं थे, वो मेरे ट्विन फ्लेम नहीं थे, वो ना फॉल्स ट्विन फ्लेम थे, पता है। लाइक अरे यार आई मीन इट्स फनी बट अगेन सो लाइक तुमने इतना झाड़ा क्यों? एक तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल दे माइट बी बिलीविंग कि मतलब उनका खुद का ट्विन फ्लेम है। अगर हमने कुछ विश्वास किया वही हम बता रहे हैं सो इट्स ओके। लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ सच नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ भी बताते जा रहे हो, वो मुझे नहीं पसंद। ठीक है, जस्ट फॉर व्यूज या फिर जस्ट फॉर लाइक्स, इतना मटेरियलिस्टिक भी नहीं होने का। एंड अगर मटेरियलिस्टिक होना है लाइक सच्चाई बोल के भी हो सकते हो। ठीक है, वांटिंग मनी इज नॉट रॉन्ग बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का खाने का मांदा पड़ जाता है ना। खाना चल, अगर मैं बोलती हूँ कि पैसे चाहिए, फेम चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन फिर भी सच्चाई रिसर्च करके अगर तुम लोग सच्चाई स्प्रेड कर रहे हो तो फिर वो कितना अच्छा लगता है यार। ठीक है, जो भी है। सो जो भी लोग ऐसे करते हैं ना मुझे पसंद नहीं है, और बहुत लोग ऐसे करते हैं। एंड हाँ, सो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी है बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, अभी स्पेशली अभी के एरा में बहुत अवेयरनेस हो गया बिकॉज एज ऑफ एक्वेरियस समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। बट हाँ, अभी लाइक लोग ऐसे बहुत बोलने लगे हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या है एंड ऑल दैट, और फिर मिररिंग क्या होता है, रिफ्लेक्शंस कैसे करना है, रिफ्लेक्शंस नहीं सेल्फ वर्क कैसे करना है एंड ऑल दैट, एंड दैट्स ऑल वेरी गुड। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत अच्छी बात है वो सब। जो भी अच्छा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, टच वुड उन लोगों के लिए, टच वुड। एंड टच वुड बिकॉज ऑल्सो कि हम लोग लकी इनफ है कि हम लोगों को वो ट्रू इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा ना वो है रिफ्लेक्शन, कि मतलब जो हम हैं, हमारे चेंज होने पर हमारा जो रिलेशनशिप डायनामिक है वो चेंज होता है, और वो मुझे पता है, वो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, बट कहीं से तो मुझे पता भी है। बट इट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर ट्विन फ्लेम। ठीक है, जितना हम लोगों को चाहिए था कि सब कुछ स्पेशल स्पेशल हो, इतना कुछ ज़िंदगी में स्पेशल स्पेशल होता नहीं है। सो हर बार ऐसा, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए रिफ्लेक्शन वर्क करता है। वो रिलेशनशिप डायनामिक इज लाइक 100% ट्रूथ। रिलेशनशिप कोचेस ने उसके बारे में बात किया है, साइकोलॉजिस्ट ने उसके बारे में बात किया है। सो लाइक इट्स अ ट्रू फिनोमिनन which is mirroring concept. It's a very genuine true thing, and ये चीज़ like reflect, ये चीज़ आना in spiritual world and then people teaching about this thing is a very major step and a good step. Just the thing is it's not only based on twin flames. अगर मेरा डायनामिक एक इंसान के साथ, मतलब मेरा मेरा खुद का पर्सनालिटी अगर चेंज हो जाता है, मेरा सेल्फ वर्थ चेंज हो जाता है, मान लो कि मेरा सेल्फ डायलॉग होता है कि मतलब मैं मान लो कि दरवाज़ा खोलना, मैं हमेशा खुद को बोलती हूँ कि नहीं मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आता है। मैंने बहुत बहुत बेसिक एग्जांपल दिया ताकि किसी को भी कुछ ऐसे बुरा नहीं लगे एंड ऑल दैट, दरवाज़ा खोलना सबको आता है। सो इसीलिए ही मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। ठीक है, आप लोग समझ जाओ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं इतना सटल एग्जांपल इसीलिए दे रही हूँ ताकि किसी को बुरा नहीं लगे, इन अदर वर्ड्स। अगर मैं कुछ बहुत डीप वाला एग्जांपल दूंगी, अगर गलती से वो किसी को क्लिक हो गया तो उनको थोड़ा सा लग सकता है ना दिल पे, तो इसलिए मैं हमेशा वैसे ही एग्जांपल दे रही हूँ, और वैसे ही एग्जांपल देती भी हूँ मैं वैसे भी। सो दरवाज़ा खोलना मुझे नहीं आता यार, कितना शर्मदायक चीज़ है एंड ऑल दैट। तो मैं अगर खुद से हर बार यही बोलती रहती हूँ तो नेचुरली क्या होता है पता है, मेरे आजू बाजू वाले लोग भी मुझे वही बोलते हैं। तो
ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम ऐसे कर रहे हैं। मैं खुद के बारे में वैसे सोचती हूँ, मैं दूसरों को, सब लोगों को बोलती हूँ, "अरे यार, मुझे दरवाज़ा खोलने को नहीं आता है, अरे यार, मुझे दरवाज़ा खोलने को नहीं आता है।" और फिर सब लोग मुझे बोलते हैं कि, "हाँ यार, तुझे दरवाज़ा खोलने को नहीं आता, तुझे दरवाज़ा खोलने को नहीं आता है।" लेकिन अगर तुरंत ही मेरा मोटिवेशन चेंज हो गया, मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं कर सकती है। अम, तुम्हारी सोलू का लिटरल डायलॉग, मैं कर सकती हूँ, मुझे होगा, दरवाज़ा खोलना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो आजू-बाजू वाले लोग भी काइंड ऑफ लाइक वैसे ही चेंज हो जाते हैं। सो लाइक ऐसे नहीं है कि मतलब मेरा खुद का एक इंसान के साथ का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, मेरे ब्रदर सिस्टर्स के साथ मेरा रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप चेंज हो रहा है एंड सब लोग मुझे अननोइंगली बोल रहे हैं कि हाँ यार, इट्स ओके, अगर दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं होता तो फिर तू सीख जाएगी, एसेट्रा, ठीक है। वो होने के बाद अगर मैं और लाइक अगर मेरा इनर डायलॉग पूरी तरह से चेंज हो गया कि नहीं, मुझे आता है दरवाज़ा, यू नो, ठीक करने को, और दिस इज़ समव्हाट लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज़ वेल। अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करती हूँ कि हाँ, मैंने दरवाज़ा खोलना सीख लिया और सब लोग मुझे वाहवाही दे रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन फिर बाद में क्या हो जाता है कि मतलब अगेन वही चीज़ दूसरों से भी रिफ्लेक्ट होता है। दूसरे लोग हम लोगों को बोलते हैं कि अरे यार, तू तो अच्छे से दरवाज़ा खोलने लगी, ये वाओ! So this is a real thing. Reflection is a real thing. Mirroring is a real thing. Um, and so yeah, गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये वीडियो ना अंत तक देख लो, बिकॉज़ मैं मिररिंग के बारे में भी बीच में बोलने वाली हूँ। बट मेरा मेन पॉइंट ये है कि ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कोई भी पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। आप में से कोई पूछ रहा है सोलमेट्स के लिए है क्या? यस, 100% हर एक इंसान के लिए। आप चेंज हो जाओ, आपका पर्सन चेंज होता है। एंड फॉर सम ऑफ यू, आई हैव अ फीलिंग कि आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर नहीं करेंगे, बट कोई तो आपको ट्रिगर कर सकता है। सी, मैं एक और बात बताती हूँ, हम लोगों को ट्रिगर होने के लिए ना मूवीज़ भी ट्रिगर कर सकती है। तो हाँ, क्या हम बोलेंगे कि नहीं, मूवी मेरा ट्विन फ्लेम है? अरे यार नहीं, इट्स सेम थिंग, ठीक है? सेम, ठीक है? ओके, सो ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि मतलब दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन, ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। सो अभी ट्रिगरिंग क्या होता है? अभी लोग जब ट्रिगर वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो इट्स अ वेरी हेवी वर्ड, इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी वर्ड, इन अदर वर्ड्स ऐसे अच्छा नहीं लगता वो सुनने के लिए। एंड ट्रिगर इसीलिए होता है हम लोगों को, ठीक है, कि अभी इसमें से कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ रहा है ना, नीचे कमेंट करो, मैं वापस एक वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगी। ये ना ट्रिगरिंग का चीज़ हम लोगों को होता क्यों है? ट्रिगर क्या रहता है कि मतलब हम लोगों को ना सडनली बहुत ही बुरा लगता है, सडनली बहुत ही अनकंफर्टेबल फ़ील होता है, सडनली कुछ तो अजीब लगता है, सडनली ऐसा लगता है कि मतलब वो इंसान नहीं तो वो चीज़ से जितना दूर रहना है उतना दूर रह सकती हूँ। वो मूवी, फॉर एग्ज़ाम्पल, मूवी ने ट्रिगर किया, मुझे वो मूवी अभी देखना ही नहीं है। मुझे मतलब कुछ और देखूँगी चलेगा, एंड ऑल दैट, राइट? अभी ये होता क्यों है? अगर ये इसीलिए होता है क्योंकि चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में रहती है। हमारे सबकॉन्शियस में से कोई तो एक चीज़ है, मतलब हमारे दिल में, ठीक है? लाइक डीप डीप हार्ट में कुछ तो एक चीज़ है जो ट्रिगर हो गया। इसकी वजह से हम लोगों को ट्रिगर होता है। नहीं, अगर वो कॉन्शियस लेवल पे रहता था ना, तो हम लाइक तुरंत ही समझ जाते थे कि क्या हो रहा है, एंड देन हम लोगों को लाइक वहाँ से फिर सेल्फ वर्क करो, या फिर लाइक मूव ऑन करने के लिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। जस्ट बिकॉज़ ये हमारे एकदम डीप इनसाइड ऑफ द हार्ट है ना, हम लोगों को समझता नहीं है कि हम ट्रिगर हो रहे हैं। हाँ, बहुत लोगों को नहीं समझता है कि वो ट्रिगर हो रहे हैं, एंड आजकल का ज़माना इतना सैड है ना कि मतलब अभी लोगों ने खुद को इम्पोर्टेंस देने के बदले में, खुद का इमोशंस को इम्पोर्टेंस देने के बदले में, मूवीज़ को नहीं तो डिस्ट्रैक्शंस को बहुत इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, राइट? अभी हम लोगों के पास सिर्फ़ टीवी नहीं है, हम लोगों के पास टीवी है, फ़ोन में यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। सो लाइक
एंटरटेनमेंट का मीन्स मौज अनेक है, बहुत सारे हैं। सो वी कैन लिटरली 24/7 हम लोग रह भी सकते थे ना टीवी फ़ोन में, तो हम लोग वैसे भी कर लेते थे एंड अभी ऑलमोस्ट वैसे ही हो रहा है। बस सोते टाइम हम लोग नहीं यूज़ करते, कुछ-कुछ लोग सोते टाइम भी फ़ोन यूज़ करते हैं, राइट? मतलब कुछ गाना वगैरह सुनने के लिए सुन के सोना, गाइडेड मेडिटेशन सुनते हुए सोना। एंड कभी-कभी हम खाना खाते टाइम भी हम ऐसे सिर्फ खाते नहीं है, हम खाना खाते हुए टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग इज़ ओके। मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ इट्स रॉन्ग और समथिंग, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है ना कि हम खुद से ज़्यादा बढ़ावा जब किसी और चीज़ को देखते हैं, तो वो जो दिल की बात है वो काइंड ऑफ दिल में ही रह जाती है। लाइक सबकॉन्शियस माइंड की जो बात है वो सबकॉन्शियस माइंड में ही रह जाती है एंड इसीलिए उसको लेट गो करने के लिए टाइम लगता है और इसीलिए हम लोगों को कभी-कभी समझता नहीं है कि हमें कुछ चीज़ ट्रिगर कर रहा है। हम लोगों को लगता है कि हमें नफ़रत हो रही है दूसरे इंसान से, लेकिन हम लोगों को तभी भी ये नहीं समझता कि नहीं मुझे कुछ तो ट्रिगर हुआ है, मुझे क्यों अफ़ेक्ट हो गया ये चीज़, ना? तो वो चीज़ हो गई। बट ट्विन फ्लेम का जो ट्रिगरिंग रहता है ना, नहीं तो कोई भी ट्रिगर इन द होल वर्ल्ड, बट एक्चुअली टू बी फ्रैंक मैं ये वीडियो थोड़ा सा लीन कर रही हूँ ट्विन फ्लेम के टूवर्ड्स, ठीक है? टेक हाउ इट रेजोनेट्स बिकॉज कोई तो है जिनके लिए एंजल्स ने पहले ही मुझे बताने के लिए बोला कि दिस इज नॉट फॉर ट्विन फ्लेम फॉर एवरी वन ऑफ यू। सो जैसे किसी को भी लाइक सोलमेट है, एक्स है, क्रश है, जो भी इंसान है ना वो, ठीक है? सो कभी-कभी ना, कभी-कभी नहीं, ट्विन फ्लेम का जो ट्रिगरिंग रहता है ना गाइस, वो बैड ट्रिगर नहीं रहता। इट इज़ गुड ट्रिगर। इट इट फील्स इट डज़न्ट फील वेरी लो, ठीक है? अगर आपको कुछ हुआ है पास्ट में और फिर आपने अगर ट्रिगर हुआ है कुछ भी चीज़, कुछ भी, तो आपको पता है कि ट्रिगर क्या रहता है और कितना हैवी फील होता है, कितना बुरा लगता है, कितना लाइक अजीब लगता है, करेक्ट है कि नहीं? आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ ट्विन फ्लेम्स लव, कि ट्विन फ्लेम का ट्रिगर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं आता हम लोगों को। इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रांग फोर्सफुल ट्रिगर, बट ऑन द कंट्री इट्स अ वेरी नाइस एंड स्मूथ ट्रिगर। तो इससे मूव ऑन करना हम लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। इसका एक मैं एग्जांपल लास्ट में बता रही हूँ, रुक जाओ, मतलब इसके बाद बता रही हूँ, वो हैरी पॉटर वाला एग्जांपल। बट ऑल इन ऑल, twin flame trigger is a good trigger. So if you are being triggered in a bad way, मतलब आपको कुछ कोई तो एक इंसान हर्ट हो रहा है या फिर आपको हर्ट कर रहा है और आपको लग रहा है कि मतलब नहीं यार पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, और आपको हैवी फील हो रहा है, टायर्ड फील हो रहा है, लो फील होते जा रहा है, देन सी ट्रिगर्स में वैसे भी हम लोगों को सेल्फ रिफ्लेक्शन करना रहता है, राइट? कभी-कभी ना सेल्फ रिफ्लेक्शन भी ट्रुथ है, लेकिन कभी-कभी वो इंसान सही इंसान नहीं भी है हमारे लिए, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जिस इंसान को हम सोच रहे थे कि ये हमारे ट्विन फ्लेम है, वो इंसान ट्विन फ्लेम नहीं है, वो कोई और इंसान है, टॉक्सिक लव है, जिसके वजह से हम लोगों को वैसा बैड ट्रिगर फील हो रहा है। एंड दिस टाइम दिस इज़ लाइक अ गुड ट्रिगर, व्हिच इज़ लाइक सडनली एम्बैरेस्ड फील होना या फिर सडनली इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा फील होना या कुछ भी, कोई भी इमोशंस, आई डोंट नो। सब लोगों को अलग अलग ट्रिगर रिफ्लेक्ट करता है या फिर सब लोगों का रिएक्शन अलग अलग रहता है, बट जो भी गुस्सा है या फिर जो भी इमोशंस है उसको एक आउटलेट भी मिल जाता है बिकॉज ऑफ ट्विन फ्लेम्स लव। वो प्यार ऐसी फीलिंग है ना जहाँ पे हम लोगों को सेफ्टी भी फील होता है, सेफ टू बी हु वी आर। सो जब तक आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ है एंड इफ़ यू आर बीइंग ट्रिगर्ड और आपको मन कर रहा है उनसे जाके बात करने का या फिर उनको जाके चिल्लाने का, सुनाने का या फिर कुछ भी, उनके सामने रोने का या फिर उनको बताने का कि मुझे बुरा लगा, कर लो। बिकॉज वो जो जो चीज़ है ना, मन का अंदर का चीज़, वो बाहर निकलने का कोशिश करे, उसको सिर्फ निकलने दो।
वो पहले से ही निकलने का कोशिश कर रहा है। हम क्या करते हैं, नहीं, हम उनको रोकते हैं, दबाते हैं वापस, लेकिन वो करने के अलावा उसे आने दो। एंड ये गुड ट्रिगर इसीलिए है क्योंकि हम लोगों को पूरे लाइफ टाइम तक कुछ समझेगा भी नहीं कि हमारे दिल में कुछ ऐसी बात है जो पास्ट में हुआ था, जो अभी तक हम उस चीज़ को लेकर जा रहे हैं, अभी तक हम उसको उससे मूव ऑन नहीं हुए हैं। लेकिन सडनली कोई आप पे ट्विन फ्लेम आएंगे, आपसे कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे आपके साथ, एंड देन पूरे लाइफ टाइम में आपको लगा रहेगा कि मतलब आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, बट सडनली यू फील एवरीथिंग, यू फील there is a whole new story to you, there is a whole new story to you। आपका ही खुद का बहुत सारा वर्जन्स है जो आपने खुद ने देखा नहीं है, एंड दिस इज वाई दिस इज अ गुड ट्रिगर। ठीक है, इट डजंट फील वेरी हैवी, इट ऑलमोस्ट फील वेरी नाइस। नाइस नहीं बोलूँगी, मतलब कंपैरेटिवली नाइस बोलूँगी, बिकॉज triggers is not a pleasant experience any which ways, and this is happening for a good reason, a very happy reason। so ताकि हम लोगों को हम लोग खुद से फेस टू फेस आ जाए और हमको समझे कि हाँ यार, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, ऑफ कोर्स मैंने हील खुद को किया भी नहीं फिर उसके वजह से। तो वो ये इंसान नहीं है जिसने मुझे ट्रिगर किया, या फिर ये इंसान नहीं है जिसने मुझे हर्ट किया। जिसने मुझे हर्ट किया था ना, वो पास्ट में है, और ये इंसान ने सिर्फ मुझे वो दिखाया है कि मुझे हर्ट हो, मुझे पास्ट में भी हर्ट हुआ था, या फिर मुझे अभी भी वो इफेक्ट होता है। ये इंसान ने मुझे सिर्फ समझाया है कि ऐसे हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड ट्रिगर, इट्स नॉट अ बैड ट्रिगर, and it's everything is happening for good reason। कुछ भी it doesn't matter, twin flames or नहीं, या फिर लव भी होना चाहिए कि नहीं, it doesn't matter whether you are watching a movie, or whether you are working, or whether you are having friends, any conversation with friends, जो भी है। सी कभी हम लोग क्या करते हैं पता है, अगर बुरा लगा, दुख हुआ, सैडनेस हुआ, सो इट्स बैड, अगर हैप्पी फील हो रहा है सो इट्स गुड। कौन बोला, कौन बोला? अगर वैसा सच रहता तो भगवान हम लोगों को दुख नाम का चीज देते ही क्यों? ही इज द क्रिएटर, राइट? उन्होंने क्रिएट किया सब चीजें। सो कोई तो बोल रहा है यहाँ पे लेसन्स के लिए दुख दिया है, करेक्ट, बट ऑल्सो ऐसा कुछ है नहीं कि हैप्पीनेस इज अ गुड थिंग एंड देन गुड इमोशंस एंड देन सैडनेस इज अ बैड इमोशन। एवरी इमोशन इज गुड बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम गॉड। ये इट्स नॉट अ मैन मेड थिंग, देयर इज समथिंग अबाउट अस दैट इज टेलिंग समथिंग टू अस हर टाइम। कुछ ना कुछ तो बोल ही रहा है हमारा दिल हमको। जब तक लाइफ है तब तक इमोशंस भी है, and one of the things is triggering। And the example which I wanted to say was Harry Potter का first movie, where जो रॉन है उसको एक स्पेल उसके भाई ने बोला रहता है, ऐसे कुछ है, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई थिंक उसके भाई ने बोला उसको, और बोला कि ऐसे से तू स्पेल बोलेगा ना तो तेरा जो रैट है उसका कलर चेंज हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। तो वो हैरी पॉटर के साथ जब बैठा रहता है हॉगवर्ट्स में जाने के रास्ते पर, तो वो बोलता है कि मुझे एक स्पेल आता है, मैं करके दिखाओ। हैरी को पूछता है देखो, फिर हैरी बोलता है ठीक है, हाँ करके दिखाओ। फिर बाद में वो कुछ एक स्पेल करता है उसके रैट के ऊपर, और वो वर्क नहीं करता, तो दोनों श्रक करते हैं। साइड में रहती है हरमोइनी,
हर्मियोनी उसको सिर्फ इतना बोलती है, वो रियल स्पेल नहीं है, आई डोंट थिंक दैट्स अ रियल स्पेल। तो वो कुछ वही वो कुछ एक स्पेल करती है, वो बताती है कि उसने पढ़ा है एंड ऑल दैट। उसने बुक अभी से ही खोल दिया एंड पढ़ा, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर वो निकल जाती है। लेकिन रॉन को अनईजी फील होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। दैट इज ट्रिगर। रॉन वॉज ट्रिगर्ड, he didn't like it, uh, partially because ही मतलब उसका पहले से, अगर आपको बुक पता है, बुक नहीं पता तो फिर मूवी फ्लेम्स करके एक यूट्यूब चैनल है, वो इंसान लाइक बुक के बारे में भी बताता है, इंग्लिश में बताता है, अगर आपको चाहिए तो वो देख सकते हो। तो अगर आपको पता है तो ही ऑलवेज हैड दिस वियर्ड फीलिंग्स कि मतलब मेरे दोनों भाई बहुत, मतलब मेरे जो भी खानदान में सब भाई बहन है, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। एंड ही फील्स लिटिल बिट ऑकवर्ड कि मतलब मुझे नहीं पता कि मैं मेरे भाई बहन को कभी compete भी कर सकता हूँ कि नहीं, राइट? ये हो गया। और उसको पता रहता है कि उसके जो 2 भाई है वो कभी ना कभी प्रैंक वगैरह करते हैं। तो उसको ये भी लगता है कि मतलब उसका भाई कुछ भी प्रैंक किया तो फिर उसको लाइक वो थोड़ा-सा गलिबल है। उसको लगता है कि वो सच है, एंड देन उसको थोड़ा-सा डाउट रहता है कि मे बी दैट इज़ नॉट राइट, बट यू नेवर नो। सो ऑलरेडी उसके मन के अंदर थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी है, व्हिच इज़ लाइक एम आई गुड इनफ एंड एम आई स्मार्ट टू अंडरस्टैंड हु इज़ सेइंग द राइट थिंग्स एंड द रॉन्ग थिंग्स। एंड वो सारी चीज़ें ट्रिगर हो गई उसको। आई डोंट एक्चुअली नो कि क्या ट्रिगर हुआ, बट द वे he was affected by her comment, that said something, that said something, and he got triggered. And again, like movie version of जो लव स्टोरी दिखाया है, इट सक्स, इट्स वर्स्ट। अगर आपको बुक वर्जन का मिल जाता है ना, लाइक सीरियसली, एक लड़की है जो भी बुक्स के बारे में भी बोलती है, एवरी सिंगल डिफरेंस, आई थिंक आप वो हिंदी चैनल है, देखो यूट्यूब में बहुत कुछ मिल जाएगा फ्री में, ठीक है? तो अगर आपको यूट्यूब चाहिए तो फिर वहाँ से देख लो। बट ऑल इन ऑल मैं सिर्फ यही बता रही थी, दैट इज़ व्हाट ट्रिगर फील्स लाइक। इट डजंट फील वेरी बैड, एंड इट्स नॉट हैपनिंग फॉर बैड रीजन, इट इज़ हैपनिंग फॉर गुड रीजन्स, ताकि हम लोगों को वो सब जो भी अंदर का चीज़ें है ना, वो बाहर निकलने के लिए देख रहा है। Yes, बाहर आने दो। इट इज़ एन अनकम्फर्टेबल जर्नी, इट डजंट लाइक, वी डोंट लाइक इट, वी फील वेरी बैड, बट बाहर निकलेगा ना, अंदर का टॉक्सिन्स जो बाहर निकलेगा ना, अच्छा ही लगता है। दैट्स व्हाई इट्स गुड, ठीक है? ओके। एंड आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों के लिए मिररिंग के बारे में बोलना था, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मिररिंग का मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब मुझे क्या लगता है मिररिंग क्या है एंड ऑल दैट। एंड मैंने ऑलरेडी बताया है इसके बारे में, बट स्टिल आप में से कुछ लोग हैं जो शायद नए हैं या क्या, तो उन लोगों को बता रही हूँ। तो मिररिंग का ना एक ही सीन है, जब हम आँख बंद करते हैं और हम हमारे ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या फील करते हैं? हमें गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, उनके ऊपर बुरा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो हमें छोड़ के क्यों गए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या फिर सवाल आ रहे हैं मन के अंदर, या क्या। दैट इज दैट सेज एवरीथिंग, ठीक है? सो हाँ, कभी कभी वी विल फील लव्ड एंड ऑल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, दे आर वेरी ब्रोकन, एंड नॉट इन अ बैड वे। अगेन, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, सबका कुछ ना कुछ तो रीज़न है, एंड
I sympathize with those people who are broken and feel bad. उनको बुरा लगा हुआ है अभी तक। 5 साल से मूव ऑन नहीं किया वो एक अलग बात, बट 5 साल से उनको बुरा भी लग रहा है कि मतलब क्या हो गया उन दोनों के बीच, उनके और उनके ट्विन फ्लेम के बीच। एंड जब तक मैं बोल रही हूँ, जब तक हमारे दिल के अंदर वो दर्द है, हम ना यूनिवर्स को वो मैसेज सेंड करते हैं कि मतलब मुझे वो इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उससे सिर्फ दर्द मिलता है और मैं जब उसके बारे में सोचती हूँ मुझे मुझे गारंटी है कि वो मुझे सिर्फ दर्द देगा। तो मतलब उसके साथ रह के कुछ मतलब नहीं है। और फिर हम लोगों को ना यूनियन भी इसीलिए नहीं चाहिए रहता है बिकॉज़ इट फील्स राइट और बिकॉज़ वी आर इन लव। नहीं, यूनियन इसीलिए चाहिए रहता है बिकॉज़ हम लोगों से मूव ऑन हुआ नहीं जा रहा। एंड दैट्स अ वेरी डिफरेंट रीज़न दैन दैट ऑफ एनीथिंग एल्स। मूव ऑन हो नहीं रहा है तो चलो यूनियन में ही रहते हैं। सो लाइक ऐसा नहीं चलता है बॉस। इट्स नॉट हाउ यूनिवर्स वर्क्स। अभी जस्ट मैंने एंजल नंबर 3838 देखा है। इट्स लाइक सिंक्रोनिसिटी। Maybe for some of you it's your age or your lucky number or whatever. बट ऐसा नहीं चलता ना। लाइक अगर मुझे किसी के साथ रहना है तो वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, नॉट बिकॉज मुझसे मूव ऑन हुआ नहीं जा रहा है तो इसलिए मैं उसके साथ आई थिंक मुझे रहना चाहिए। एंड मूव ऑन हो नहीं पा रहे, इट्स या ओके, इट्स वन थिंग, बट हो नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द हर्ट एंड दैट्स द अनदर थिंग। क्योंकि वो दिल में अभी तक दर्द है, क्योंकि वो गुस्सा अभी तक मन के अंदर है। वो ऑफ कोर्स यूनिवर्स को समझेगा ही ना कि मतलब हाँ, आपको दर्द होता है इस इंसान के बारे में सोच के, आपको दर्द होता है, बुरा लगता है इस इंसान के बारे में सोच के। सो आई अंडरस्टैंड दैट यू डोंट वांट दिस पर्सन। दिस पर्सन इज़ नॉट समवन हू मेक्स यू हैप्पी। आई विल गिव यू समवन हू वुड मेक यू हैप्पी। और इफ एज पर यू, और इफ अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं रिलेशन में भी आ जाती हूँ तो फिर भी मैं खुश नहीं रहूँगी, अगर वैसा भी है, इफ एज पर यू यू विल नेवर बी हैप्पी व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, तो मैं रिलेशनशिप भी नहीं देता। भगवान भी बोलेंगे मैं रिलेशनशिप भी नहीं दूंगा तुमको, बिकॉज इन योर हेड जब तक आप वैसा नहीं कर लेते, मैं बोलूँ जब तक आपके मन के अंदर वो नेचुरली नहीं आ जाता, आप आंखें बंद करते हो, ठीक है। और बस सुनो ये पूरी बात, आप में से कोई तो है जो कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला है, ठीक है। रुको। आंखें बंद करते हो और आप अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते हो और आप सिर्फ यही सोचते हो कि अगर हम लोग दोनों एक साथ रहेंगे, हम लोग दोनों हाथ पकड़ेंगे, हम लोग दोनों एक दूसरे की आंखों में देखेंगे, हम लोग दोनों मुस्कुराएंगे। वो प्यार, आप जब उनके बारे में सोचते हो आँख बंद करके, तब दर्द नहीं होता लेकिन प्यार महसूस होता है। दैट्स व्हेन यूनियन होता है। दैट्स व्हाट मिररिंग इज। वेरी सिंपल। एंड आप में से कोई तो कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला था, नहीं नहीं मैं तो कभी कभी सोचती हूँ वैसे, बट इट्स नॉट अबाउट कभी कभी सोचना। कभी कभी तो कोई भी सोच लेगा, मेरा दिन अच्छा गया तो फिर मैं भी खुशी के बारे में भी सोच लूंगी कि मतलब ये इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मेरा दिन खराब जाता है या फिर वो एक टाइम रहता है गाइस, आई एम इट्स नॉट कि दिन खराब जाना, एक मेमोरी आ जाता है हमारे दिमाग के अंदर उस पर्सन से रिलेटेड जो हम लोगों को हर्ट करता है। सो इट्स नॉट अबाउट हैविंग दैट थॉट वंस, ओके, सिर्फ एक बार सोचना नहीं, वैसा वैसा लाइक जब भी आप उनके बारे में सोच रहे हो यू आर फीलिंग लव्ड, जब भी, दैट्स व्हेन सारे ट्रिगर्स चले गए हैं, दैट्स व्हेन यू आर इन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड एवरीथिंग। तो इतना ही था। आई होप यू हैव नो क्वेश्चंस, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट पे बता सकते हो। बाय।